ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से यह मदद मांगी है कि 30 नवंबर तक पुराने नोट जो हैं 500 और 1000 की, वो अस्पतालों में चलने चाहिए। और इसके अलावा भी यूपी में आपके मतलब से जुड़ी हर एक बड़ी खबर यूपी सुपरफास्ट में। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा जिले को सैफई में नए सब फायर स्टेशन की सौगात दी है। सैफई सब फायर स्टेशन में 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की सुविधा होगी। इटावा जिले के मुख्य फायर स्टेशन में कुल 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। सब फायर स्टेशन के बनने से पहले इटावा के पुलिस लाइन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की ही एकमात्र सुविधा थी। ग्रामीण इलाकों में आग की घटना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंचती थी, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। ग्रामीण इलाकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सब फायर स्टेशन लगाने का फैसला लिया। सैफई के सब फायर स्टेशन में कंट्रोल रूम, कर्मचारियों के आवास समेत हजारों लीटर पानी को स्टोर करने की सुविधा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से अनुरोध किया है कि निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और दवाई की दुकान पर 500 और 1000 रुपए के नोटों को 30 नवंबर तक लिया जाए। उन्होंने कहा कि नोटों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए, जिससे गरीब किसान और आम लोगों को चिकित्सा, आपदा, दुर्घटना और बीमारियों में निजी अस्पताल और नर्सिंग होम में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध की वजह से मरीजों को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई मरीजों की जान पर बनाती है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री से इस गंभीर समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया है, ताकि गरीब और आम लोगों को अस्पतालों में परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में रैक्सीन कारखाने में आग की दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि आग की इस दुर्घटना से प्रभावित लोगों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी स्मार्टफोन योजना को लेकर लोगों में भारी खुशी है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर इस योजना के तहत नौजवानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुफ्त स्मार्टफोन योजना पंजीकरण की शुरुआत 10 अक्टूबर से वेब पोर्टल पर हुई थी, जिसे 10 नवंबर तक लागू किया गया था। लोगों को उत्साह देखते हुए सरकार ने इस योजना के पंजीकरण को 25 नवंबर तक बढ़ा दिया है। सीएम अखिलेश ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना और परिजनों के साथ साथ दोस्तों का भी पंजीकरण कराएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो स्मार्टफोन के माध्यम से गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। योजना से प्रदेश के नागरिकों को लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, साइबर कैफे तथा जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। गोमती रिवर फ्रंट के विकास कामों में तेजी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि गोमती रिवर फ्रंट तट के विकास का काम 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा इंटरसेप्टिंग ड्रेन तथा इंटरसेप्टिंग चैम्बर्स के निर्माण कामों को प्रगति दी जाए। 26 जनवरी तक सभी कामों को पूरा कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने शास्त्री भवन कार्यालय में गोमती रिवर फ्रंट से संबंधित कामों की समीक्षा की। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा 26 नवंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोमती रिवर फ्रंट का लोकार्पण करेंगे। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने गोमती बैराज, पक्का पुल, लोहिया पुल पर इल्यूमिनेशन का काम पूरा होने के साथ साथ गांधी सेतु पर फाउंटेन लगाए जाने के कामों के पूरा होने पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों से आगे है। समाजवादी सरकार ने अपने विकास एवं लोक कल्याणकारी कामों के जरिए दूसरी सरकारों के लिए उदाहरण बन गया है। समाजवादियों के दोबारा सत्ता में आने पर प्रदेश देश में विकसित राज्यों की लाइन में सबसे आगे होगा। इस अवसर पर सीएम ने अलग अलग क्षेत्रों के कारोबारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जिनके उत्पादों ने देश विदेश में ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सीएम अखिलेश यादव ने समारोह में सम्मानित किए गए सभी कारोबारियों को बधाई दी, साथ ही सभी कारोबारियों की तारीफ की। कहा कि कारोबारियों ने काबिले तारीफ काम किया है। उनके कारोबार की वजह से प्रदेश में खुशहाली बढ़ी है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। सीएम ने भरोसा जताया कि कारोबारियों के प्रयास से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बाजार भी है। यह प्रदेश कारोबारियों को आकर्षित करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अलग पहचान है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने लखनऊ मेट्रो के कामों में तेजी आने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो के संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पदों पर भर्ती एवं उनके प्रशिक्षण का कार्य समय से पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा पुलिस इमरजेंसी सेवा PEMS डायल 100 परियोजना का लोकार्पण 19 नवंबर को मुख्यमंत्री से कराने के लिए तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि CG सिटी में निर्माणाधीन ट्रिपल ID के निर्माण कामों को समय से पूरा कर लिया जाए। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर कार्रवाई हो। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। शहरों में किसी भी जगह पर जमा कूड़े को ना जलाया जाए, जिससे आम नागरिकों को यातायात में बेहतर सुविधा मिले। अखिलेश सरकार ने गरीब परिवार की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। बेटियां गरीबी के चलते बिन ब्याही न रहें। गरीब
अपनी बेटी की आराम से शादी कर सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से शादी अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें आवेदन करने वाली लड़की को 20-20 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। शादी अनुदान योजना के तहत अखिलेश सरकार की तरफ से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। शादी अनुदान के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्र में एसडीएम और ग्रामीण इलाके में बीडीओ आवेदन की जांच कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदनों को जांच के बाद लखनऊ भेजा जाता है। लखनऊ से अनुमति होने पर जिला समिति अनुदान को स्वीकृत करता है। और चलिए इन खबरों के साथ बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का।